हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। मित्रों, हम लोग आज से संविधान पढ़ेंगे और संविधान के चैप्टर फर्स्ट की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का विकास। मित्रों, अध्याय भारतीय संविधान का विकास है, परंतु उससे पहले हम समझेंगे संविधान क्या चीज़ है। संविधान क्या है? अगर मित्रों बात करें संविधान क्या है, तो इसका क्या वाजिब आंसर निकल के आएगा। तो किसी भी देश का, देखिए, संविधान किसी भी देश का वह मौलिक कानून है जो सरकार की विभिन्न अंगों की रूपरेखा एवं कार्यविधि का निर्धारण करती है, तथा संविधान साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के मध्य समन्वय एवं संबंध भी स्थापित करती है। यही चीज क्या है? संविधान है। तो इसको आप नोट कर लें। संविधान किसी भी देश का वह मौलिक कानून है जो सरकार की विभिन्न रूपरेखा एवं कार्य निर्धारण करता है। कार्यों का निर्धारण करता है या कार्य निर्धारण करता है। साथ ही सरकार एवं नागरिकों के मध्य सामंजस्य एवं संबंध स्थापित करता है। देखिए मित्रों, संविधान क्या करता है? नागरिकों और जो सिविलियन है और गवर्नमेंट दोनों के मध्य एक रिलेशनशिप रखता है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि संविधान के भी दो रूप होते हैं, एक लिखित है और दूसरा अलिखित संविधान। तो मित्रों, इस बात को भी समझेंगे। संविधान का यदि रूप की चर्चा करें तो इसके दो रूप हैं, एक लिखित है और दूसरा अलिखित है। अलिखित का तात्पर्य कतई ऐसा नहीं होता कि पूरी तरीके मौखिक होता है, ठीक है। लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान होते हैं। और बात करें भारतीय संविधान, अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा, एक विशेष सभा द्वारा, जिसे आप क्या कहते हैं? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष सभा अर्थात संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और बातें जैसे अगर लिखित और लिखित में इसमें देखें तो भारतीय संविधान की अधिकांश बातें, अधिकांश तथ्य क्या हैं? वे लिखित रूप में विद्यमान है। इसलिए भारतीय संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है, एक लिखित एवं विस्तृत मित्रों इसलिए चर्चा किया जा रहा है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए भारतीय संविधान के विकास को हम देखते हैं। तो भारतीय संविधान का जो विकास है मित्रों, वो दो सेक्शन पर है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास। आइए हम देखते हैं, आप इसे नोट कर लें।
मित्रों, भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान के यदि अगर हम विकास की बात करें तो 2 सेक्शन पे होता है। पहला क्या है? पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अगर बात करें समय की तो सन 1600 से लेकर 1658। कुछ मित्र कहेंगे 1600 से क्यों बात किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में तो हिंदुस्तान नहीं आई थी। तो उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ है और जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो मैग्ना कार्टा प्रोवाइड किया जा रहा है वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार का संबंध स्थापित करेगा, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया सबसे बड़ा मित्रों फ्लैश पॉइंट रहेगा। अगर इंडिया सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का से ही, यानी उसके निर्माण से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की भी रूपरेखा शुरू हो रही है। आइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत सन 1600 से लेकर, यानी पहला मैग्ना कार्टा जो जहां से सन 1600 से लेकर 1858 तक, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अगर बात करें, जहां से वायसराय शब्द आप सुनेंगे, यानी 1858 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, 1947 डायरेक्ट हम लिखेंगे 1947 तक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत यदि विकास की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो ये बहुत सारे मैग्ना कार्टा, बहुत सारे अधिकार पत्र तथा बहुत सारे चार्टर एक्ट में इसकी बात की जा सकती है। अगर विस्तृत रूप से देखें तो प्रत्येक चार्टर एक्ट में 1600 का चार्टर एक्ट तथा 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1778 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट मित्रों, तथा 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का चार्टर एक्ट। इस माध्यम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की एक धीरे धीरे रूपरेखा बन रही है। और इसके बाद अगर बात करें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, तो 1858 से लेकर 1947 तक, यानी 1947 तक, ठीक है, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास रहेगा, जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो विकास है उसमें मुख्य एक्ट कौन कौन सा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट की हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक झलक पे तथा 1600 का चार्टर एक्ट। तो लिखेंगे पहला 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। मित्रों 1600 का जो चार्टर एक्ट है वो महारानी एलिजाबेथ के माध्यम से जो निर्गत किया जाएगा महारानी एलिजाबेथ द्वारा, निर्गत किया जाएगा या मैग्ना कार्टा प्रोवाइड किया जाएगा। मैग्ना कार्टा का तात्पर्य होता है अधिकार पत्र।
और यहाँ सन 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है एक कंपनी का निर्माण करता है जिस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका निर्माण सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, इसका निर्माण हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, समय तो आपने समझ लिया, सन 16 में, स्थान लंदन, ब्रिटेन में, लंदन में, ठीक है, लंदन में। और उद्देश्य इसका क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य है पूर्वी देशों के साथ व्यापार। पूर्वी देशों के साथ व्यापार इसका मुख्य उद्देश्य था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय, ध्यान दीजिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्माण के समय भारत का मुगल बादशाह, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। कौन था मित्रों, अकबर था। क्योंकि अकबर का कार्यकाल क्या है, 1556 से लेकर 1605 तक। और 1600 में ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो रहा है। तो उस समय भारतीय मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, यानी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण है, जो आगमन है, भारत में आगमन 1608 में। और 1608 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय, यानी आगमन के समय, भारत का मुगल बादशाह, भारत का मुगल बादशाह कौन है भैया, जहांगीर है, जहांगीर। कौन है, जहांगीर है, ठीक है। और एलिजाबेथ, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की जो अनुमति मिल रही है, जो अधिकार पत्र मिल रहा है, जो मैग्ना कार्टा प्राप्त हो रहा है, कितने वर्षों के लिए हो रहा है। तो महारानी एलिजाबेथ ने कुल 15 वर्षों का मैग्ना कार्टा प्रोवाइड किया था। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार यानी मैग्ना कार्टा जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों हेतु पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति मिल जाती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण है वो 30,133 पाउंड के माध्यम से हुआ है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी की जो पूंजी है, ठीक है मित्रों, कंपनी की जो पूंजी है 30,133 पाउंड है, 30,133 पाउंड। और टोटल मेंबर की बात करें, कुल सदस्य, अकेले थोड़ी कोई खोल लिया था, इसमें सदस्य शेयर कई लोग का था। कुल सदस्य 217 सदस्य थे मित्रों। कितने सदस्य थे, 217 सदस्य। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन हुआ करता था, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्यों के द्वारा होता था। आप इसे नोट कर लें पहले। देखिए,
अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक थे, संचालक में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य मुख्य सदस्य और ये सब मिलकर क्या कहलाते थे? एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य मिलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किए। क्या कहलाए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या कहलाए मित्रों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इन्होंने निर्माण किया। ये रहा सन 1600 का चार्टर एक्ट। यहां से शुरू होगा कंपनी का भारत में एकाधिकार के साथ व्यापार और राजनीतिक हस्तक्षेप की में बढ़ोतरी या फिर आगमन। चलिए, 1600 के चार्टर एक्ट के बाद अन्य मुख्य चार्टर की अगर बात करें तो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। वीडियो कोई लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।